आपके टॉपिक का नाम है टेस्ट क्रॉस। सुनिए क्या होता है ये। व्हाट हैपन रक्षिता, तू क्वेश्चन नाही विचारला मला, म्हटलं होतं ना, मग ते करेक्शन राहून गेलं ना मग। टेस्ट क्रॉस, देख बेटा, अगर कोई प्लांट टॉल है और दिख रहा है ये टॉल है, कोई प्लांट टॉल है दिख रहा है, अरे इतना टॉल प्लांट, लेकिन वो टॉल क्यों है? वो टॉल क्यों है? उसका जीनोटाइप क्या है ये नहीं पता तुझे। क्या वो होमो की वजह से टॉल है, क्या वो हेट्रो की वजह से टॉल है? बेटा सवाल पूछ रहा हूँ। एक प्लांट टॉल है दिख रहा है, ये टॉल है, दैट इज फिनोटाइप दिख रहा है इसका, लेकिन वो टॉल क्यों है? क्या कारण है? क्या ये कारण है कि ये कारण है? ये कारण तुझे पता नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? तो ये प्लांट टॉल क्यों है, रीजन क्या है, वही पहचानना हमें कि कोई पौधा टॉल क्यों होता है, इसके कारण कि इसके कारण। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? कोई फ्लावर लाल है, कोई फ्लावर लाल है, वो लाल क्यों है? लाल है मतलब फिनोटाइप दिख रहा है, यू नो व्हाट इज फिनोटाइप, जो दिखता है वो। लेकिन वो लाल क्यों है? क्या वो ये है तो लाल है, क्या वो ये है तो लाल है? क्लियर हुआ? लिखो फिर कुछ स्टेटमेंट टेस्ट क्रॉस में। द क्रॉस टेक प्लेस, the cross take place for to know, to know, 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 to know the genotype, to know, take place, take place for to know the of genotype of F1 और F2, F1 और F2। एक काम करो, आपने कहाँ तक लिखा? नो द जीनोटाइप ऑफ F1 एंड, एक काम करो जीनोटाइप तक लिखो, वो F1 F2 मिटा दो वहां से, बस जीनोटाइप याद रखो। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट लिखते हैं, ये क्रॉस किसके बीच में करना पड़ता है? बेटा सुन ले, ये क्रॉस किसके बीच में रहता है? ये क्रॉस जो होता है वो किसके बीच में रहता है? लिख, द क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन, द क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन, द क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन unknown F1 F2, unknown, unknown F1 और F2, unknown F1 और F2 with recessive parents, recessive parents, with recessive parents। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? सुन ले बेटा, एक पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स है, इसमें एक टॉल है
एक डॉर्फ है, एक टॉल है और एक डॉर्फ है। टॉल जो है वो डोमिनेंट है, डॉर्फ क्या है बेटा, रिसेसिव। टॉल, इनसे बने बच्चे, इनसे बने बच्चे वो फिनोटिपिकली कैसे दिख रहे हैं, सबके सब, इनसे जो बने बच्चे वो सभी के सभी बच्चे कैसे हैं, टॉल हैं। अब ये जो टॉल बच्चा बना इसको तू क्या लिखेगा, जो बच्चा बना इसको तू क्या लिखेगा, F1। अरे पेरेंट्स का बच्चा, पेरेंट्स का पहला बच्चा क्या बोला, पढ़ा था ना मैंने उस दिन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पेरेंट्स की पहली संतान क्या होती है, वो सबके सब क्या बनी, टॉल। अब एक काम करना, ये टॉल बनी ना बेटा, इस टॉल को वापस से क्रॉस कर तू, इस टॉल को, इस टॉल को वापस से क्रॉस कर तू डॉर्फ के साथ, मतलब रिसेसिव के साथ। किसके साथ, विथ रिसेसिव, किसके साथ, रिसेसिव। मैंने वही बोला, टॉल का मतलब होता है F1, क्रॉस विथ रिसेसिव। तो यहाँ पर क्या करेगा, सीधी सी बात है, तू F1 क्रॉस करेगा किसके साथ, रिसेसिव। F1 क्रॉस करेगा, F1 क्रॉस करेगा किसके साथ, रिसेसिव। ये लिखा तूने, एक बार पढ़, क्रॉसिंग किसके बीच में, लिख, सॉरी पढ़, क्या लिखा तूने, क्रॉस बिटवीन विथ रिसेसिव पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट जो है ना ये रिसेसिव है बेटा। ओके, तो कहानी बड़ी सिंपल है, पेरेंट्स है, इस पेरेंट में एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, इसमें एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, इनसे बच्चा बना। बच्चा कौन है बेटा, F1। बच्चा कौन है, इस F1 को वापस से क्रॉस किसके साथ कर, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। F1 को वापस क्रॉस कर किसके साथ, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। ऐसा लिख लो वहां पे, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप थोड़ा फुल फॉर्म लिखना, डोमिनेंट रिसेसिव F1 वापस क्रॉस विद रिसेसिव, लिखो इससे, इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। D फॉर डोमिनेंट, R फॉर रिसेसिव। हो गया आपका लिखना। इस चैप्टर को आप मॉड्यूल से ही पढ़ो, मॉड्यूल दिए क्या मैडम ने आज, हाँ ओके, हाँ हो गया ये। सुन बेटा, अभी अपने किताब में एग्जाम्पल है, किताब में एग्जाम्पल है, वायलेट फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर, वायलेट फ्लावर क्रॉस विथ व्हाइट फ्लावर। एग्जाम्पल देख बेटा, सुन ले मेरी बात, सर ये फ्लावर वॉयलेट है, इसके दो कारण हो सकते हैं, हो सकता है ये WW है, दोनों कैपिटल है, दैट इज होमो, इसकी वजह से ये वॉयलेट है। हो सकता है ये कैपिटल W स्मॉल w हो, दैट इज हेटेरो, जिसके कारण ये वॉयलेट है। रिपीट कर, ये फूल जो होता है ये वॉयलेट क्यों है, इसके दो कारण, एक तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, वही पहचानना है, ये फ्लावर वॉयलेट क्यों है, इसकी वजह से कि इसकी वजह से। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के देता हूँ रूल के हिसाब से, देख ले बेटा। अगर मैंने वॉयलेट फ्लावर लिया, मैंने ये फ्लावर लिया, क्रॉस किया व्हाइट के साथ, ये पेरेंट्स है बेटा, दे आर पेरेंट्स, इनकी वजह से जो मुझे F1 मिला, इनकी वजह से जो मिला यहाँ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या मिला,
जितने बच्चे बने F1 के ऑल आर वायलेट, ऑल आर, देख मैंने इनको क्रॉस किया, बच्चे मिले, सबके सब कहने कैसे निकले, सबके सब वायलेट फ्लावर के निकले। अगर सबके सब वायलेट कलर के निकले फ्लावर, इसका मतलब ये होता है कि शुरू जो मैंने लिया था वायलेट फ्लावर, ये होता है बेटा कैपिटल डब्ल्यू, इसका मतलब है होमो कंडीशन। कौन सी कंडीशन, रिपीट कर, मैंने फ्लावर कौन सा लिया था, क्रॉस किससे किया, सारे बच्चे क्या मिले, अगर सारे बच्चे वॉयलेट मिले इसका मतलब ये जो है लिया था मैंने, ये इसका नेचर क्या होना चाहिए, कैपिटल कैपिटल होना चाहिए, मतलब होमो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट शुड बी होमो। समझा मैंने क्या बोला। अब दूसरा समझ, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई वॉयलेट नाम का फ्लावर लिया, क्रॉस किया सफेद के साथ व्हाइट के साथ, इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों में जो F1 मिलेगा बेटा, F1 उसमें 50% बच्चे वॉयलेट बनेंगे और 50% बच्चे वाइट बनेंगे। इसका मतलब ये है, ये जो वाइट वाले भाई साहब है, ये वॉयलेट वाले भाई साहब है, ये बनता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब इस कंडीशन क्या है, हेटेरो। अगर मैंने ये वॉयलेट लिया और इसके सारे बच्चे वॉयलेट बने, इसका मतलब ये वाला बंदा क्या था, मैंने ये फ्लावर लिया, मैंने फ्लावर लिया, इससे बच्चे बने व्हाइट के साथ, अगर क्रॉस के बच्चे बने 50% वॉयलेट 50% व्हाइट, इसका मतलब ये वॉयलेट क्या था, ये वॉयलेट क्या था, हेटेरो था। आपको क्लियर हो रहा है क्या होता है ये, हाँ, अरे समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना। और ये वाइट जो है ये कंप्लीटली रिसेसिव है, इसका मतलब ये दोनों डब्ल्यू स्मॉल है, बोथ डब्ल्यू आर स्मॉल, बिकॉज ये कैसा पेरेंट्स है, ये वाइट रिसेसिव है कंपल्सरी। तो आपको लिखना कैसे है वो बताता हूँ मैं, कैसे लिखना है बेटा। पहले आप ये लिख लो, पहले आप इनको लिख लो, हो गया। बताइए बेटा कैसे आप पहचाने कि वॉयलेट होमो है, सारे बच्चे क्या बनेंगे वॉयलेट, कैसे पहचाने कि वॉयलेट जो लिया था वो हेट्रो है,
हाँ, हो गया सबका लिखना। हाँ, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किताब में देके रखा है अपने, मैं उसी की बात करूंगा। अगर देखते जा, मैं अभी बात करूंगा जीनोटाइपिकली। देख बेटा, हमने यहाँ लिया वॉयलेट क्रॉस विथ वाइट। अगर वॉयलेट है कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, इमेजिन अगर ये है तो वाइट का पैटर्न क्या दिया है एनसीईआरटी में? वाइट कौन सा दिया है? आरआर दिया है क्या? स्मॉल डब्ल्यू दिया है ना। हाँ, क्रॉस विथ स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। देख बेटा, चेकर बोर्ड, तो तुझे पता है क्रॉसिंग के पहले इनके गमिट्स बनते हैं। क्रॉसिंग के पहले जैसे कि इनके गमिट्स बनते हैं, क्या गमिट बनेगा इसका? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। क्या गमिट बनेगा इसका? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। क्या बनते हैं बेटा? गमिट्स। अब गमिट जो बन गए ना, उससे हम क्रॉसिंग करते हैं इसको। चल देख ले। हाँ सुन, सर क्या आएगा इधर? बेटा इधर आएगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इधर कौन आएगा रे? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। चल रिजल्ट बता। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल। आपको लगता है सबके सब हेट्रो है, लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या मिला बता? अरे डब्ल्यू कैपिटल है सबके साथ। ऑल आर टॉल नहीं है, ऑल आर वॉयलेट, ऑल आर, ऑल आर डब्ल्यू कैपिटल है ना, तो वॉयलेट कलर। ऐसा ये पहला कंसेप्ट। नेक्स्ट, सर हमने लिया वॉयलेट क्रॉस विथ वाइट। इस बार जो वॉयलेट लिया सर, वो है कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और ये स्मॉल पहले से ही है सर। तो इसके बेटा गमिट बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। इसका भी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। सर क्रॉसिंग किया इसका हमने। क्रॉसिंग करने के बाद पता चला ये है बेटा इधर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। बराबर है। चल रिजल्ट बना। कैपिटल डब्ल्यू, जो ऑब्सेंट थे शनिवार के दिन को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इधर कौन लिया मैंने? कैपिटल, इधर स्मॉल। बता बेटा, कैपिटल डब्ल्यू, हाँ इधर स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। बता 50% वॉयलेट, 50%। जब दोनों डब्ल्यू क्या हो? स्मॉल, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वाइट। बोथ डब्ल्यू स्मॉल, रिजल्ट इज द वाइट। वन इज लार्ज, वन इज स्मॉल, रिजल्ट इज वॉयलेट। समझ में आया? इसको लिख लो अभी, लिख ले बेटा। ये है तेरे किताब में।
हो गया बेटा? लीला का है, ये है आपकी किताब में, मॉड्यूल में होगा ये, एनसीईआरटी में होगा ये। और सेम केस स्टेट बोर्ड में है इसका, टेस्ट क्रॉस का। सेम केस टेस्ट स्टेट बोर्ड में है बेटा, टेस्ट क्रॉस। हो गया सबका लिखना? ओके, तो इससे पता चल जाता है हमें कि यहाँ पर ये जो है होमो हेट्रो क्लियर होता है, F1 क्लियर होता है। सर इससे क्या पता चला टेस्ट क्रॉस से? बेटा ये पता चला कि जो F1 मिलता है, ये F1, और हमेशा ये कौन से रहेंगे पेरेंट? रिसेसिव पेरेंट्स। F1 क्रॉस विथ ये जो F1 है, ये पता नहीं हमें कौन है, सिर्फ इतना पता है कि ये F1 वायलेट था। बेटा F1 कौन था? F1 कौन था? कौन सा वायलेट था? क्या इसकी वजह से वायलेट था कि इसकी वजह से वायलेट था? अब क्लियर हुआ ना? रिपीट कर। और टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो F1 क्रॉस करेगा किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट्स। विच पेरेंट्स? मतलब कंपलसरी यहाँ पे कौन आएगा? व्हाइट फ्लावर आएगा। कौन आएगा? जिनका ये क्या है कंडीशन? स्मॉल w स्मॉल w। अब ये F1 जो है वो कौन है बताओ? वो सर कलर तो वायलेट है। बता फिर वायलेट क्यों है? कैपिटल की वजह से कि स्मॉल की वजह से? फिर निकालना पड़ेगा ना वो। तो F1 क्रॉस विथ वाइट कलर। तो पता चला सारे बच्चे वायलेट निकले, तो ये कंडीशन होगी। मतलब सारे बच्चे इनके F1 प्लस वाइट, F1 वाइट, इनके सारे बच्चे, मतलब अगर इनका क्रॉस करेगा तो इनके बच्चे बनेंगे ना इधर। तो रिपीट कर, अगर इनके बच्चे बने, सुन ले बेटा, F1 नोन करना है ना कि F1 का जीनोटाइप क्या है। अगर इन दोनों के इधर बच्चे सब वायलेट बने, इसका मतलब F1 कौन था? बोलती बंद हो गई क्या? बोलो ना। F1 क्रॉस विथ वाइट कलर, इनके बच्चे अगर 50% वाइट 50% वाइट निकले, तो ये F1 कौन था? क्लियर हुआ ये F1 कौन था? तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है वो। ठीक है बेटा? हाँ, यहाँ पे आपकी बात हो चुकी है टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस का सिंपल मीनिंग क्या था? टेस्ट क्रॉस का मतलब था F1 क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स। इसी का दूसरा भाई आता है बेटा बैक क्रॉस, जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन याद रख ये स्टेट बोर्ड में है और एनसीईआरटी में आ सकता है कभी, मतलब नीट में आ सकता है क्वेश्चन। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 क्रॉस विथ बोथ। सर बोथ कौन है? बोथ का मतलब होता है रिसेसिव पेरेंट्स एज वेल एज डोमिनेंट पेरेंट्स। रिपीट कर बेटा, F1 क्रॉस विथ बोथ। बोथ माने कौन? एज वेल एज, समझा ना मैंने क्या बोला? तो हाँ, रिसेसिव एज वेल एज डोमिनेंट, दोनों से क्रॉस करवाना, इसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। ओनली रिसेसिव से क्रॉस करवाना मतलब क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस। लिख लो इससे।
हो गया लिखना? क्लियर हुआ क्या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या है? तो और टेस्ट क्रॉस जो है ये प्रकार है मोनोहैबिट क्रॉस का। कौन से प्रकार का? मोनोहैबिट क्रॉस का। ओके। हाँ सुनिए, अम, कल संडे था ना, आपकी एग्ज़ाम थी। तो क्या होता है कभी कभी, अगर मुझे माइंड रिलैक्स करना रहा, ट्यूशन 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 बहुत रहती है ना, तो मैं इधर उधर ना जाते हुए, मतलब मैं यहाँ वहाँ नहीं घूमता। अगर घूमना रहा तो डायरेक्टली फिर मैं जाता हूँ ट्रैकिंग को। ये ट्रैकिंग का मतलब है जंगल में घूमने जाना। रिलेटिव के यहाँ बहुत कम जाता हूँ मैं। मुझे नदी पहाड़ ये घूमना पसंद है। तो एक एनजीओ है पायवाट करके, पायवाट एनजीओ है। तो उनका उनका कल डे था। मतलब वो क्या करते हैं, अमरावती में जो ट्रैकर्स है, जो ट्रैकिंग को जाना चाहते हैं, वो उनके यहाँ फॉर्म भरना पड़ता। तो हमारा ग्रुप था 11 लोगों का, मतलब हमारे पहचान वाले 11 लोगों का था। तो हमने रिपोर्टिंग किया उनको। तो कल हम गए मेलघाट में, चिकलदरा नहीं मेलघाट। तो मेलघाट में वहाँ बारिश थी, यहाँ भी थी कल मेरे ख्याल से बारिश, यहाँ थी ना। हाँ, वहाँ पे बारिश और पानी बहुत है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ इस कहानी से कि आप जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि नेचर को देखने के बाद आदमी जो है वो थोड़ा रहता रिलेट, इस लगता है कुछ है ना। थोड़ा नेचर से अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे अगर कहीं अगर संडे को अगर मैं कहीं और नहीं गया तो संडे के दिन मैं क्या करता हूँ, फिर सवेरे 7 बजे मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, वो पोहरा जंगल, छतरी तालाब है ना, छतरी तालाब, वहाँ ये सारे लोग घूमते हैं वहाँ। तो कनेक्ट रहता हूँ नेचर से। तो कल की ट्रैकिंग में इतना भयंकर था कल का ट्रैकिंग कि मेरे पाँव दुख रहे हैं अभी भी। कल की ट्रैकिंग में एक तो आप मेलघाट में, आपने कभी नाम सुना है क्या, एक धारनी रोड है, वहाँ पे घाटांग करके, घाटांग, घटांग के वड़े मिलते हैं। घटांग पता है ना? नहीं पता, जान दो। सेमाडो पता है? सेमाडो नहीं पता। धारनी पता है? नहीं। परतवाड़ा पता है? वो भी नहीं पता। परतवाड़ा, वहाँ पे धार्मिक, मतलब वहाँ पे एक सेमाडो के पहले एमपी में जाना पड़ता है। एमपी में 20 किलोमीटर अंदर, मतलब वो घाटांग रोड रहता, घाटांग से 20 किलोमीटर अंदर। तो हमारे जो ट्रैवलर थी वो रोकी गई और जंगल में हमें वो लेके गए 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कम से कम हम कितने ग्रुप में थे, 30 जन थे।